हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। लेसन 5 प्रकृतिवाद और शिक्षा। लेसन 4 कंप्लीट कर लिए है, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद अंग्रेजी के नेचुरलिज्म शब्द से बना है, जिसमें नेचुरल का अर्थ है प्राकृतिक और इज्म का अर्थ है सिद्धांतवाद। इसमें जो नेचुरल है इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकृति से संबंधित, और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत प्रणाली या वाद। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो प्रकृति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं उनको जब आप अध्ययन करेंगे तो उनको ही जो है प्रकृतिवाद कहते हैं। ठीक है, प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृति के दो अर्थ। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द के दो प्रमुख अर्थ होते हैं। पहला है भौतिक प्रकृति, जो बाहरी प्राकृतिक संसार को दर्शाती है, और दूसरा है बालक की प्रकृति, जन्म से मिली प्रवृत्तियां, इच्छाएं और क्षमताएं। प्रकृतिवाद के प्रमुख विचार। पहला है जेम्स वार्ड। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग मानता है, सभी घटनाओं को भौतिक नियमों से संचालित मानता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है। यह कहा है जेम्स वार्ड ने। और दूसरा है ब्राइस ने। ब्राइस ने क्या कहा है? प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो आध्यात्मिकता का विरोध करती है, यह कहा है ब्राइस ने। और प्रकृतिवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है प्रकृति सर्वोपरि है, ईश्वर आत्मा आदि की सत्ता को नहीं मानता। दूसरा है संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और अंततः प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। और तीसरा है संसार भौतिक है, आध्यात्मिकता का विरोध करता है। चौथा है आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है। और आगे देखें दोस्तों तो पांचवा है ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर है। ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर है, सत्य और अनुभव के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है प्रकृति के अनुसार शिक्षा। प्रकृति के नियमों का पालन करना। ठीक है, प्रकृति के नियमों का पालन करना ही जो है क्या है कि प्रकृति के अनुसार शिक्षा लेना है। और दूसरा है बालक केंद्रित शिक्षा। बालक केंद्रित शिक्षा में आप कह सकते हैं कि बालक शिक्षा का केंद्र होता है। ठीक है, बालक जो है क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। और तीसरा है बालक की स्वतंत्रता पर बल, शिक्षा में बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और चौथा है पुस्तकी ज्ञान का विरोध, व्यवहारिक और अनुभवजन्य शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और जो व्यवहारिक है उनको आगे बढ़ाया जाए, ना कि जो है पुस्तकी ज्ञान को रट लिए हैं पुस्तक को, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जब तक आपके पास व्यवहारिक और अनुभवजन्य शिक्षा आपको प्राप्त नहीं ना हो जाए। ठीक है, और आगे देखें दोस्तों तो पांचवा है निषेधात्मक शिक्षा पर जोर। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा पर जोर देना है, जैसे बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने दिया जाए। ठीक है, वह अपने आप से सीखे, उसको बताया जाए और रुचि लेकर के सीखे। ठीक है, स्वाभाविक रूप से सीखे। और प्रगतिशील, प्रगतिशील क्या है कि शिक्षा को समय के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा जो है समय समय के अनुसार बदलता रहना चाहिए। और सातवां है इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। क्या है? इंद्रियां जो है ज्ञान के द्वार हैं, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आगे है प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवादी विचार शिक्षा के उद्देश्यों पर एक मत नहीं है। उनके विचार इस प्रकार हैं। पहला है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जीवन का उद्देश्य समग्र जीवन जीना है। और दूसरा है शिक्षा द्वारा व्यक्ति को जीवन की 5 प्रमुख क्रियाओं के लिए तैयार किया जाता है। क्या क्या है 5 प्रमुख क्रियाएं देख लेते हैं एक बार। पहला है आत्मरक्षा, दूसरा है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, तीसरा है संतति पालन, चौथा है सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वाह, पांचवा है अवकाश के समय सदुपयोग। और रूसो क्या कहते हैं, रूसो के बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना है। और दूसरा है शिक्षा बालक में नया कुछ उत्पन्न नहीं करती बल्कि उसे कृत्रिमता से बताती है। ठीक है, जो प्रकृति है, जो कृत्रिम रूप है, उनसे आपको बचाती है। और शिक्षा जो है क्या करती है कि जो नया कुछ है उसको अलग से उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, तीसरा है मानव समाज में प्रवेश से बालक का प्राकृतिक स्वभाव प्रभावित होता है। ठीक है, जो बालक का प्राकृतिक स्वभाव है अगर वह समाज में प्रवेश करता है तो वह जो है प्रभावित होने लगता है। तीसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवादी। ठीक है, तो यंत्रवादी और प्रकृतिवादी क्या क्या है
उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मशीन की तरह कुशल बनाना है। रास के अनुसार शिक्षा का कार्य मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाना है, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल कर सकें। ठीक ही कहा है, क्योंकि एआई का ज़माना है दोस्तों। अगर आप मशीनी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है कुछ ही समय में देखेंगे तो जो है रोजगार धीरे धीरे जाता रहा है। ठीक है, तो एआई का ज़माना धीरे धीरे मतलब जो मशीनी है उनका दौर ज़्यादा चल रहा है। तो यह कह रहे हैं जो है रास महोदय। आगे देखेंगे, चौथा है डार्विनवादी विचारक। ठीक है, जो डार्विनवादी विचारक है उनका क्या कहना है प्रकृतिवाद पर। पहला है प्राकृतिक चयन। डार्विन के अनुसार जीवों में प्राकृतिक रूप से विविधताएं पाई जाती हैं और जो जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, जबकि अन्य समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और आगे देखें, अगर दूसरा है क्या, जीवन का सामान्य पूर्वज। उन्होंने प्रस्तावित किया कि जो जीवधारी एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं और समय के साथ विभिन्न प्रजातियों में विभाजित हो गए हैं। और तीसरा है प्रजातियों की उत्पत्ति। डार्विन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, में प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को समझाया है। ठीक है, और पांचवा है लैमार्कवादियों का मत। क्या है लैमार्कवादियों का मत क्या है? ठीक है, इसको देखेंगे तो शिक्षा व्यक्ति को उसके वातावरण के अनुकूल ढालने में सहायक होती है। ठीक है, सही बात है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा जो है आप ग्रहण करेंगे तो उसमें आपको वातावरण के अनुकूल ढालने के तरीके भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से ढल जाएंगे। छठवां है मैकडूगल का हार्मिक सिद्धांत। क्या था? शिक्षा का उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों का समायोजन, मार्गदर्शन और शोध करना है। ठीक है, और सातवां क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विकास की गति को तेज करना और सामाजिक हस्तांतरण करना है। संक्षेप में अगर शिक्षा के उद्देश्य देखें तो पहला देखते हैं क्या है शिक्षा का उद्देश्य, अच्छी आदतों का विकास। ठीक है, बच्चों में स्वाभाविक रूप से अच्छे काम करने की आदत डालना। ठीक, और दूसरा है स्वभाव को सही दिशा में देना, बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को सुधारना और सही रास्ते पर लाना। तीसरा है जीवन की कठिनाइयों से निपटने की क्षमता, मुश्किल हालात का सामना करने और सफल बनने के लिए तैयार करना। और चौथा है पर्यावरण के साथ सामंजस्य। ठीक है, जो पर्यावरण है उसके साथ आप घुल मिल जाइए, उसके साथ रहिए। तो यही सिखाता है पर्यावरण के साथ सामंजस्य, समाज और प्राकृतिक के अनुसार ढलने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, और पांचवा है स्वयं की रक्षा और संतुष्टि, अपनी सुरक्षा करना और खुशहाल जीवन जीना सीखना। और छठवां है समाज और मानवता की प्रगति, समाज और देश के विकास में योगदान देने लायक बनाना। और अगला है हेडिंग दोस्तों प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम निम्नलिखित बातों पर आधारित होना चाहिए। कौन कौन से बात हैं जो आधारित होना चाहिए? पहला है विद्यार्थी की रुचि। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होना चाहिए। पढ़ाई का विषय ऐसा हो जिसमें बच्चों की दिलचस्पी हो ताकि वह सहज रूप से सीख सके। दूसरा दिया गया है योग्यताएं और क्षमताएं। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। ठीक है, और तीसरा क्या है कि मूल प्रवृत्तियां, जो मूल प्रवृत्ति है जैसे बच्चों में जन्मजात गुण होते हैं, जैसे जिज्ञासा हो गया, खेल हो गया, भावना, आत्मरक्षा, ये जो है गुण जो है जन्मजात होते हैं। ठीक है, जन्म से ही आते हैं। पाठ्यक्रम को इन प्रवृत्तियों को सही दिशा देने वाला होना चाहिए। ठीक, और चौथा है स्वाभाविक क्रियाएं। बच्चे स्वाभाविक रूप से खेलते हैं, सवाल पूछते हैं, चीजों को छू करके समझते हैं, सीखते हैं, और इसीलिए पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और अनुभवात्मक बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है पांचवा है व्यक्तित्व भिन्नताएं। हर विद्यार्थी अलग अलग स्वभाव और सोच का होता है, इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हर बच्चे की रुचि के अनुसार उसे सीखने का अवसर दे। और अगला है दोस्तों हेडिंग हार्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम के क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसको। पहला है आत्मरक्षा।
आत्मरक्षा क्या है दोस्तों? व्यक्ति को अपने शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और सैन्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है जीविकोपार्जन। जीवन यापन के लिए रोजगार जरूरी है, इसलिए विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है। और आगे देखें तो तीसरा है संतति पालन अर्थात संतान पालन। परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए बाल मनोविज्ञान और गृह विज्ञान का ज्ञान जरूरी है। इनको भी जो है ज्ञान किताबों में होना चाहिए। और चौथा है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक जैसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है। और पांचवा है अवकाश के सदुपयोग। जब आप खाली समय में रहेंगे तब क्या करेंगे? तो खाली समय का सही उपयोग करने के लिए संगीत, कला, साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आप इसको भी पढ़ते रहें। प्रकृतिवादी शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। स्व अधिगम विधि। विद्यार्थी अपनी इंद्रियों के माध्यम से स्वयं सीखता है। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं अपनी इंद्रियों, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब जो है इनके माध्यम से विद्यार्थी सीखता है। और दूसरा है क्रिया विधि अर्थात करके सीखना। ठीक है, व्यावहारिक अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, दी जानी चाहिए और दी जाती है। तो जो बालक है वह जो है करके सीखता है। कोई भी चीज़ है जैसे खिलौना पाया तो उसको तोड़ करके फिर बनाने लगेगा, तो वही जो है करके सीखता है। और तीसरा है खेल विधि। खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, खेल विधि में क्या क्या है कि आपको खेल खेल में शिक्षा दे दी जाएगी। और अगला है चौथा भ्रमण विधि। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए शिक्षण कक्षा के बाहर किया जाता है। ठीक है, जो आप कहीं घूमने चले गए तो वहाँ पर आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, किसी न किसी के बारे में। तो आगे है प्राकृतिक शिक्षण पद्धतियाँ। प्राकृतिक शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। पहला है डाल्टन प्रणाली। बच्चे खुद से सीखते हैं, शिक्षक मार्गदर्शन करता है। ठीक है, जो डाल्टन प्रणाली है इसके माध्यम से क्या है कि बच्चे जो हैं अपने आप से सीखते हैं और बच्चे जो टीचर हैं वो केवल मार्गदर्शन दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, बाकी बच्चे खुद करते रहते हैं। और दूसरा है मॉन्टेसरी प्रणाली। खेल और गतिविधियों से सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप खेल रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं, वह है मॉन्टेसरी प्रणाली। और तीसरा है यूरिस्टिक प्रणाली। बच्चों को प्रयोग करने और खोज कर सीखने पर जोर देता है। ठीक है, बच्चे अपना प्रयोग करें, उसको खोजें, उस हिसाब से आप सीखें, तो उसको जो है ह्यूरिस्टिक प्रणाली में रखा गया है। और चौथा है योजना प्रणाली। बच्चों को योजना बना करके पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे लेसन प्लान हुआ तो ये भी एक योजना ही है, पाठ बना करके पढ़ाया जाता है। और पांचवा है निरीक्षण प्रणाली। चीज़ों को देखकर और अनुभव से सीखना। ठीक है, निरीक्षण क्या है कि आप जो है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, निरीक्षण करेंगे, उसके माध्यम से भी आप सीखते चलेंगे। और छठवां है किंडरगार्टन प्रणाली। छोटे बच्चों के लिए क्या है कि खेल केंद्रित शिक्षा। ठीक, जो छोटे बच्चे हैं उनको खेल खेल में आपको सिखाना है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो आगे शिक्षक की भूमिका है। प्रकृतिवाद में जो शिक्षक की भूमिका है दोस्तों, तो क्या है इसको भी देख लेते हैं। शिक्षक पथ प्रदर्शक और पर्यवेक्षक होता है। और दूसरा है वह जबरदस्ती ज्ञान नहीं देता बल्कि विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का कार्य बालक के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि जो है बच्चे अपने आवश्यकता अनुसार सीख सकें। ठीक है, प्रकृति के अनुसार सीख सकें। विद्यार्थी का स्थान, जो प्रकृतिवाद है उसमें विद्यार्थी का स्थान क्या क्या है इनको भी एक बार हम देख लेते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार। तो विद्यार्थी का स्थान क्या है कि जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वह विद्यार्थी होता है। ठीक है, और बालक को उसकी नैसर्गिक प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और शिक्षा विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार दी जानी चाहिए। और अगला है अनुशासन। प्रकृतिवाद दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता है। प्रकृति स्वयं गलतियों की सजा देती है और अच्छे कार्यों को पुरस्कृत करती है। ठीक है, अनुशासन जो है अच्छे कार्यों को पुरस्कृत करती है और प्रकृति जो है दमनात्मक अनुशासन का विरोध भी करता है। अगला पॉइंट है अनुशासन बाहरी नियंत्रण से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन से आना चाहिए। ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति ना कंट्रोल करे आप पर, आप जो है खुद से अनुशासित रहें, यह जो है प्रकृतिवाद सिखाता है। विद्यालय की अवधारणा। ठीक है, प्रकृतिवाद में विद्यालय की अवधारणा क्या है? प्रकृतिवाद में विद्यालय की अवधारणा
विद्यालय प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए। और अगला है कृत्रिमता और औपचारिक से मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। और अगला है पाठ्यक्रम, कक्षा, समय सारणी और परीक्षा का बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम जो है, कक्षा, समय सारणी ये सब बाध्य हो। ठीक है, तब भी जो है बालक पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और आगे है प्रकृतिवाद की उपयोगिता क्या क्या है। पहला है आधुनिक शिक्षा में बालक केंद्रित दृष्टिकोण लाने में सहायक। दूसरा है स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, स्वतंत्र रूप से चिंतन कीजिए। अनुभवशील और खेल के विधि को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, उसमें बढ़ावा मिले। और केंद्रीय प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने का श्रेय। ठीक है, जो केंद्रीय प्रशिक्षण है उनमें प्राथमिकता देने का श्रेय। और चौथा है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। पांचवा है शब्दों के स्थान पर अनुभव आधारित शिक्षा को महत्व। और छठवां है व्यवहारिक और प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों का विकास। ठीक है, और दोस्तों यह था लेसन 5। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहीं पर पूरे मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा।